जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज एकादशी व्रत में आप सभी सुनेंगे 11 माता और माँ तुलसी की पावन कथा। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो इन कथा को अवश्य सुने। इन कथाओं को सुनने मात्र से आपकी सभी मनोरथ श्री हरि लक्ष्मी नारायण जरूर पूरी करेंगे। कथा। सतयुग में मोर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वासु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कह सुनाया और बोले कि हे कैलाशपति, मोर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुख का नाश करने वाले भगवान विष्णु के शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही है। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म कर्ता और भोक्ता आप ही हैं। आप सर्वव्यापक है। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ पर है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नारी जंघ नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र था। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, यश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े।
भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मोर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्री का आश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे वहां तक आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्धत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमयी रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकार कर युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप 11 माता के नाम से पूजी जाएंगी और आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। और हर एकादशी के दिन जो भी भक्त मेरी पूजा के साथ साथ आपकी भी पूजा करेगा और कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेगा, उसके सारे दुख तकलीफ समाप्त हो जाएगी। सभी प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, 11 माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक रामू नाम का इंसान रहता था। उसका अभी अभी विवाह हुआ था और पत्नी कुछ दिन साथ रह के मायके चली जाती है। पत्नी के बिना रामू को मन नहीं लगता था। इसी कारण वह अपनी पत्नी को लाने के बारे में सोचता है और नए नए कपड़े पहनकर अपने ससुराल की तरफ चल पड़ता है। कुछ दूर जाने पर रामू को एक नदी में एक गाय दिखाई पड़ती है। गाय पानी पीने के लिए नदी में उतरती है, लेकिन पानी के अंदर दलदल होने के कारण गाय उसी में फंस जाती है और बाहर निकलने का बहुत प्रयास करती है, मगर निकल नहीं पाती। तभी उसकी नजर रामू पर पड़ती है। गाय रामू से कहती है, बेटा मुझे बचा लो, मैं पानी के अंदर दलदल में दब रही हूँ, मुझे बचा लो। गाय की बात सुन रामू कहने लगा, नहीं नहीं, मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ और पहली बार जा रहा हूँ। मेरी नई नई कपड़े दलदल में पड़ेगी तो गंदी हो जाएगी। अगर मैं गंदे कपड़े में अपने ससुराल जाऊंगा तो मेरा क्या इज्जत रह जाएगी। ससुराल वाले क्या कहेंगे कि कैसा मेरा दामाद है। नहीं नहीं, मुझे माफ करो, मैं तुम्हें अभी नहीं बचा सकता। रामू की बात सुन गाय बोली, आज 11 का दिन है, अगर तुम मुझे बचाओगे तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा, जीवन में बहुत तरक्की करोगे, मुझे बचा लो। रामू फिर बोला, नहीं, मैं अपने ससुराल से अपनी पत्नी को लेकर आऊंगा, तब मैं तुम्हें निकाल दूंगा। गाय रामू की बात पर बहुत क्रोधित हो गई और उसने श्राप दिया, जा तू 4 पहर के बाद गधा बन जाएगा। गाय के श्राप सुनते ही रामू गाय से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, हे गाय माता मुझे माफ करे। इतना रामू कह ही रहा था कि तब तक गाय माता पानी में डूब गई और उनकी मृत्यु हो गई। अब रामू बेचारा बहुत परेशान हो गया। जल्दी जल्दी अपने ससुराल गया और अपनी पत्नी को लेने की बात अपनी सास ससुर से कहने लगा। सास ससुर बोले, बेटा पहली बार आए हो तो 4 दिन तक रुक कर जाओ। लेकिन रामू अपने सास ससुर और घर वालों की बात नहीं माना। उसने अपनी पत्नी को एक कमरे में ले जाकर गाय की श्राप वाली बात
अपनी पत्नी को कह सुनाई। अब पत्नी भी रामू के साथ उसी समय अपने घर से विदा लेकर चल पड़ी। जैसे ही दोनों पति पत्नी अपने गांव को आए, जल्दी से अपने घर में जाकर दरवाजा को बंद कर दिया और ठीक वैसे ही पति गधा बन गया। अब तो पत्नी घर के सारे दरवाजे खिड़की हमेशा बंद रखती थी। घर में जितने भी अनाज थे, सारे अनाज कुछ दिन में ही समाप्त हो गए। अब पत्नी बेचारी बहुत परेशान हो गई और अपने गधा पति से कहने लगी, सुनिए जी, घर में तो थोड़ा भी अनाज नहीं है। अब हमें बाहर मेहनत मजदूरी करके कुछ तो कमाना पड़ेगा अपनी पेट पालने के लिए। गधा रूपी पति कहने लगा, हाँ तुम ठीक कह रही हो, चलो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। अब पति पत्नी दोनों अपने घर के बाहर निकल गए काम की तलाश में। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि राजा पास ही में एक कुआं खुदवा रहे थे। रामू की पत्नी ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज जी कृपा करके मुझे कुछ काम दे दीजिए। तब राजा ने कहा, ठीक है। राजा ने उसे मिट्टी ढोने का काम दे दिया। रामू की पत्नी मिट्टी का डाला उठाकर अपने सर पर लेकर जाने लगी। बहुत से लोग देखे, सभी लोगों ने कहा, अरे तुम इस गधे के ऊपर मिट्टी क्यों नहीं रखकर ले जाती? तो पत्नी कुछ नहीं कहती। एक दिन राजा की नजर रामू की पत्नी पर पड़ी। तब राजा ने कहा, बहन तुम मिट्टी का डाला इस गधे के ऊपर रखकर क्यों नहीं ले जाती? अपने सर पर क्यों रखकर ले जा रही हो? राजा की बात सुनकर पत्नी रोने लगी और कहने लगी, महाराज ये मेरे पति है, ये कोई गधा नहीं। इन्हें गाय माता ने श्राप दे दिया है, उसी के वजह से यह गधा बन गए हैं। सुनो बहन, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारी इस गधा पति को ठीक करने का बहुत प्रयास करूंगा। तुम अपने इस गधे को लेकर कल महल में चली आना। इतना कहने के बाद राजा अपने महल में गए और पंडितों को बुलावा भेजा। जब पंडित लोग महल में आए तो राजा ने गाय की श्राप वाली सारी कहानी पंडितों को बताया और बोले, इसका कोई उपाय निकाला जाए। महाराज की बात सुन पंडित जी बोले, महाराज इसको गाय माता का श्राप लगा है, इसीलिए बस एक ही उपाय बचा है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में 111 का व्रत किया हो, अगर वो इंसान अपनी इच्छा से सारी 11 का फल इस गधे को दे दे, तब ये गधा फिर से इंसान बन सकता है। अब राजा ने चारों तरफ ढिंढोरा पिटवा दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति 111 का व्रत किया हो, अगर उसका फल एक गधे को दे देगा तो उसे ढेर सारा धन दौलत और साथ में इनाम दिया जाएगा। लेकिन दुख की बात यह था कि उस गांव में किसी ने भी 11 का व्रत 111 बार नहीं किया था। किसी ने 11 किया था तो किसी ने 21 किया था, मगर गधे को चाहिए था 111 का फल। एक दिन की बात है, राजा के महल में एक बूढ़ी माई आती है और राजा से कहती है, महाराज मैंने 111 का व्रत किया है। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुए और कहने लगे, हे बुढ़िया माई, तुम अपनी 11 का सारे फल इस गधे को दे दो ताकि इसे इंसान का रूप मिल सके। तुम अगर इसे अपने सारे 11 का फल दे दोगी तो मैं तुम्हें मुंह मांगा धन दौलत दूंगा। राजा की बात सुन बूढ़ी माँ कहने लगी, हे राजन, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा जीवन का तो कोई भी ठीक नहीं, आज हूँ तो कल नहीं, और मैं धन दौलत का क्या करूँगी। मैं इस गधे को 111 का फल दे दूंगी, मगर हे राजन, मैं 11 का फल अपने पास रखना चाहती हूँ।
क्योंकि इस एक 11 का फल मुझे मोक्ष दिला देगा। इसीलिए मैं एक 11 का फल अपने पास रखना चाहती हूँ। मैं अपने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को अपने आंखों से देखूंगी। इतना कहकर बूढ़ी माई ने 110 11 का फल को 11 माता का नाम लेकर उस गधे को दे दिया और वह गधा तुरंत मनुष्य बन गया। मगर एक 11 का फल कम होने के कारण उस गधा का पूंछ वैसे की वैसे ही रह गया। जब पति पत्नी दोनों की नजर उस पूंछ पर पड़ी तो वह देखकर बहुत हैरान हो गए। तब बूढ़ी माई ने सारी बात बताई, क्योंकि मैंने 110 11 का फल दिया है, बस इसी के कारण इसका पूंछ रह गया है, पूरा शरीर इंसान का बन गया है। अब इस पूंछ को तुम दोनों ही हटा सकते हो। तुम लोग भी श्रद्धा पूर्वक 11 माता का व्रत करो, उनकी कृपा से जल्द ही ये पूंछ भी गायब हो जाएगी। इतना कहकर बूढ़ी माई अपने घर को लौट आई और दोनों पति पत्नी श्रद्धा पूर्वक 11 माता के व्रत करने लगे, जिसके प्रभाव से रामू का वह गधा का पूंछ भी गायब हो गया। तो प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो, श्री हरि विष्णु की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ननद भाभी रहा करती थी। ननद अभी कंवारी थी। उस परिवार में ननद, भाभी और भाई, इन तीनों के अलावा और कोई भी नहीं रहता था। भाभी तो कभी कोई पूजा पाठ करती ही नहीं थी और ननद हर रोज तुलसी माता की पूजा किया करती थी, उनकी बड़ी सेवा करती थी। बिना तुलसी पूजन के ननद कभी भोजन नहीं करती थी। ननद का पूजा पाठ देख के भाभी को बहुत क्रोध आता था। कभी कभी भाभी तो अपनी ननद से ऐसे भी कह देती थी कि जब तुम्हारा विवाह होगा ना, तो मैं तुम्हें और बराती को तुलसी ही खाने दूंगी और दहेज में ये ही दूंगी। इसी तरह समय निकलने लगा, दिन बीतने लगी। अब तो ननद भी बड़ी हो गई थी। भाई ने अपने बहन के लिए एक अच्छा घर और बर ढूंढा। अब तो बहन की शादी पक्की हो गई। बहन की शादी वाले दिन भाभी ने क्या किया, बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ कर रख दिया। लेकिन ननद की सच्ची भक्ति और श्रद्धा से तुलसी माता बहुत प्रसन्न थी। इसी कारण से तुलसी माता की कृपा से तुलसी का गमला स्वादिष्ट व्यंजन में बदल गया। ये चमत्कार देखकर भाभी बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन फिर भी उसका आदत नहीं गया। उसने फिर क्या किया, अपने ननद को गहने के बदले में तुलसी की मंजरी पहना दी। लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह मंजरी भी सोने के आभूषण में बदल गए। ये देखकर भी भाभी बहुत हैरान हुई, मगर फिर भी अपनी करतूत करनी ना बंद किया। उसने फिर वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह तुलसी का जनेऊ रेशमी और सुंदर वस्त्र में बदल गया। ननद की भाभी बहुत पापिन थी, इसलिए तुलसी माता की महिमा को न जान सकी। भाई ने अपने बहन को बड़े प्यार और आदर के साथ विदा किया। बहन ससुराल में गई। ससुराल वाले उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई करने लगे। जब ये बात भाभी को मालूम हुई तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसको समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। अब भाभी सोचने लगी, क्यों ना मैं भी अपनी बेटी को तुलसी माता की पूजा करने को कहूँ। अब तो भाभी अपनी लड़की से कहने लगी कि तू भी तुलसी माता की सेवा कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की अपनी माँ के जैसी ही थी, उसे तुलसी की सेवा में मन नहीं लगता था। भाभी की लड़की हर रोज सुबह स्नान करके ऊपर के मन से अपनी माँ की बात रखने के लिए तुलसी माता की
पूजा कर लिया करती थी, मगर मन उसका पूजा में कभी नहीं लगा। इसी तरह समय बीतते गया। इस बार भाभी ने खुद अच्छा घर और वर देखकर अपनी बेटी का विवाह तय किया। और जब विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया वैसा ही व्यवहार मैं अपनी बेटी के साथ करूंगी, क्योंकि मैंने जो ननद के साथ व्यवहार किया उसी व्यवहार के कारण ननद को इतनी इज्जत मिली थी। क्यों ना मैं भी अपनी लड़की के साथ वैसा ही व्यवहार करूं। अब जैसे ही बाराती वाले आए, भाभी ने तुलसी जी का गमला को फोड़कर बाराती के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ भी जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में भी लड़की की और उसकी माँ की बहुत बुराई हो रही थी। भाभी को अपनी ननद से बहुत जलन होता था। इस कारण भाभी अपनी ननद को बहुत कम ही घर पर बुलाया करती थी। पर भाई अपने बहन को बहुत मानता था। भाई ने एक दिन सोचा, बहन की शादी किए हुए बहुत साल हो गए, क्यों ना मैं अपने बहन से मिलकर आऊं, उसके ससुराल जाऊं। अब भाई ने अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताया। पत्नी से कहा, कुछ सौगात ले जाने के लिए कुछ दो। बहन का घर जाऊंगा, खाली हाथ कैसे जाऊं, कुछ हो तो मुझे दो। भाभी ने क्या किया, गुस्से से जुआर एक थैले में भरकर कहा, लो इसी को लो और अपनी बहन के घर ले जाओ। मेरे पास और कुछ नहीं है, यही है, इसी को ले जाओ। बेचारा पति दुखी मन से चल दिया वही जुआर भरे थैले को लेकर, और मन ही मन में सोचते जा रहा था, भला कोई भाई अपने बहन के ससुराल में जुआर ले जाता है। यही सोचते सोचते भाई बहन के ससुराल की तरफ जा रहा था। उसने सोचा, ये जुआर बहन के ससुराल ले जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, क्यों ना मैं इसे गाय को खिला दूं। भाई जब बहन के नगर के समीप पहुंचा और उसने एक गौशाला में गाय के सामने जुआर का थैला उलट दिया। जुआर को उलटता देखकर तब गौपालक ने कहा, ए भाई तुम ये क्या कर रहे हो, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। भाई ने जब नीचे देखा तो सचमुच हीरे मोती सोना चांदी जगमगा रहे थे। भाई ने तुलसी माता के चमत्कार को जान लिया और जोर जोर से तुलसी माता की जयकारा लगाने लगा और सारी कहानी उस गौपालक को बताया। सोना चांदी हीरा मोती थैले में भरकर बहुत प्रसन्न मन से अपने बहन के घर गया। बहन भाई को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और अपनी भाई की बहुत आवभगत की। भाई ने अपनी बहन के सास ससुर से आज्ञा लेकर अपनी बहन को घर लेकर आया और रास्ते में सारी कहानी बताते आ रहा था कि कैसे भाभी ने ज्वार भरकर थैले में दिए थे और तुलसी माता की कृपा से कैसे ये ज्वार हीरे मोती सोने चांदी में बदल गए। भाई को तुलसी माता का महिमा पता चल गया था। अब भाई और बहन घर आकर अपनी भाभी को सारी कहानी बताते हैं और तुलसी माता की महत्व को समझाते हैं और पूजन करने का फल उसे भी बताते हैं। अब तो भाई और भाभी और उसकी बेटी तीनों जन मिलकर हर दिन तुलसी माता का पूजन किया करते थे और तुलसी माता भी उनके पूजन से प्रसन्न होकर उनके घर में अन्न धन के भंडार भर दिए और भाभी की बेटी को भी अच्छा घर और वर मिला। तो सभी मिलकर बोलिए, तुलसी मैया की जय हो। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह भिक्षा मांग मांग कर अपना जीवन गुजारता और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वह उतने ही भिक्षा मांगता जिससे उसके और उसके परिवार का पेट भर सके। उस नगर का राजा बहुत धनवान था और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। राजा किसी भी ब्राह्मण को अपने महल से खाली हाथ
नहीं जाने देते थे। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और मुंह मांगा दान लेकर आशीर्वाद देते हुए वापस चले जाते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि दूर दूर के ब्राह्मण राजा से मनचाहा दान लेकर चले आते हैं और तुम भी यहाँ रहकर राजा के पास नहीं जाते। जन्म भर मैं कंगाली का झक झेलूं, आज तुम जाओ और राजा से कुछ मांग कर लाओ। ब्राह्मण ने पत्नी को समझाते हुए कहा, तू तो बावड़ी है, हमें धन की क्या जरूरत, हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हम अपना पेट भर सके, और राजा का धन तो अच्छा नहीं होता, वो हमें नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी जिद पर अड़ गई और बोली, मैं तुम्हारी एक भी बात सुनने वाली नहीं। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे? तुम तो रोज माला लेकर बैठ जाते हो। अपने बच्चे को क्या खिलाएंगे और क्या पहनाएंगे? जब बच्चे दूसरे बच्चों को पहनते, ओढ़ते और खाते पीते देखेंगे तो उनका भी मन ललचाएगा। अब तुम राजा के पास जाओ, राजा बहुत भला व्यक्ति है, वो हमें मुंह मांगा दान जरूर देंगे। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल पड़ा, पर राजा उस समय महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल में भेजा, परंतु राजा फिर से महल में नहीं मिला। तीसरे दिन राजा महल में गया और उसने ब्राह्मण का स्वागत किया और उसे आसन पर बैठाया और साथ में ब्राह्मण देवता से 2 दिन न मिल पाने के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, जो मैं मांगू वो आप दे सकेंगे? राजा ने कहा, हाँ हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने निवेदन किया, महाराज मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपने पसीने की कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुन राजा बहुत हैरान हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि मेरे महल में कितने सारे धन पड़े हैं, पर मेरी मेहनत की एक कौड़ी भी नहीं है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे 1 दिन का समय दे, मैं कल आपको आपका मुंह मांगा दान दूंगा। ब्राह्मण महल से अपने घर को खाली हाथ ही लौट आए। ब्राह्मण को खाली हाथ आता देख पत्नी बोली, क्या हुआ, राजा ने कुछ दिया नहीं? ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसलिए कल बुलाया है। दूसरी ओर राजा ने अपने राजसी कपड़े बदलकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसा भेष बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा और कारण पूछा तो राजा ने सब कुछ बताया। रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा के हाँ कहने पर रानी भी पुरानी साड़ी पहनकर आ गई। इस प्रकार राजा रानी मजदूरी की तलाश में शहर निकले। लुहारों के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाई, किसी को मजदूर चाहिए? आखिरकार एक लुहार ने उन्हें बुला लिया, जो पहिए पर हाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो तुम्हें पहले खलात ठोकनी पड़ेगी और जब आग आ जाए उसके बाद घन पिटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा, तुम्हें कुएं से पानी लेकर होदी भरनी होगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर भट्टी में डालना होगा। तुम दोनों के दिन भर काम करने के लिए मैं तुम्हें 2-2 आने दूंगा। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा रानी लोहार के बताए काम को करने लगे। राजा खलात ठोकने लगा,
पर उससे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लोहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता है। राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथ में फफोले पड़ गए। किसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी का हौज भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्टी में डालने लगी। कोयला भरने के कारण रानी के गोरे गोरे हाथ और कपड़े काले पड़ गए। भट्टी में आग आने पर लोहार ने पात भट्टी में से निकालकर पहियों पर जमाई और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा, देखो, बारी बारी से घन इस पर पटकना, हाथ इधर उधर ना होने पाए। राजा जोर जोर से घन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठता था। कभी घन हाल पर गिरता तो कभी पहिए पर। मजदूरों का ऐसा काम देखकर लुहारिन बरबराती हुई आई और लोहार से कहने लगी, तुमने कहाँ से यह नौसिखिए मजदूर काम पर लगाए हैं? इनसे काम तो होगा नहीं। यह मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। राजा रानी उन दोनों की फटाकर सुनते सुनते अपना काम मन लगाकर करते रहे। घन पटकते पटकते राजा का शरीर पसीना से तर तर हो गया और जोर शोर से सांस चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झोंकते झोंकते थक कर चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत की। लुहार ने राजा रानी को 2-2 पैसे दिए, जिसे वो बड़ी खुशी खुशी लेकर महल आ गए। आज उन्हें पता चला कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिए। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौटा और ब्राह्मणी से कहा, लो, मैं राजा के यहाँ से दक्षिणा ले आया हूँ। ब्राह्मणी खुश होकर दौड़ती हुई आई, पर जब उसने 4 पैसे देखे तो वह ठिठक कर रह गई और उन्हें दूर फेंक दिया। वो जल भूनकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसे दरिद्र राजा के यहाँ भी जाकर कुछ नहीं मांगा, शर्म भी नहीं आती। इतना कहकर रूठ कर चली गई और बहुत देर तक बरबराती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाकर तुलसी के पास रख दिए और सोचा, जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर ये सिक्के को उठा लेगी। परंतु कई दिनों तक पैसे वहीं रखे रहे और फूल बेलपत्र ऊपर से गिर गिर कर मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ दिनों के बाद तुलसी जी के घर में 4 पौधे उगे। चारों पौधे बहुत सुंदर थे। यह देख ब्राह्मणी रोज उसमें पानी डाल देती। 4 महीने बाद वो पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे। फूल सूखने पर इनसे मोती झरने लगी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी मोती नहीं देखे थे। वो समझे कि कोई बीज है। हर रोज कई कई फूल झरते और मोती पूरे तुलसी पर बिखर जाते। ब्राह्मणी उन मोतियों को समेट कर घर के एक कोने में डाल देती। इस तरह वहां मोतियों का ढेर लग गया था। एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा, क्या तुम इन चमकदार बीजों के बदले सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाली ने देखा तो वो पहचान गई, अरे ये तो मोती है। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोतियों के बदले उनकी मनपसंद सब्जी दे दी। अब से हर रोज ऐसा होने लगा। ब्राह्मणी और सब्जी वाली दोनों खुश थे। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि मुझे 1 पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिलता है, और ब्राह्मणी ये सोचकर खुश थी कि इस बीजों के बदले सब्जी मिल जाती है। इस प्रकार कई महीने बीत गए। उधर राजा के महल में कई राजहंस थे जो मोती चुगते थे। राजा का यह नियम था, जब राजहंस मोती चुग लेते थे उसके बाद ही राजा और उसका परिवार भोजन करता था। एक समय बाद राजा का सारा धन
उन मोतियों और दान देने में खर्च हो गया। अब राजा को मोती खरीदने के पैसे तक नहीं बचे। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब यह पता चला तो उन्होंने यही विचार किया कि राजा बहुत दानी और नेक दिल है। उसने अपना सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि शायद उनके पास खाने को भी कुछ नहीं है। ऐसा हालत में हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, अगर तू कहे तो इसमें से कुछ बीज राजा को दे दूं। तू कहती है इससे सब्जी और खाने की चीज मिल जाते हैं। ब्राह्मणी ने कहा, हाँ, मैं रोज इसके बदले सौदा लिया करती हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मणी एक टोकरी बीज भर लाई। ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा और उसे वो मोती दिए और राजा को सारी बात बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने मोती राजहंस को दिए। राजहंस उन्हें चुगने लगे। यह देख राजा ने ब्राह्मण से कहा, एक एक मोती सैकड़ों रुपए का है। सच बताए, आपके पास इतने मोती कहाँ से आए? ब्राह्मण बोला, महाराज, ऐसे बीज तो हमारे घर पर बहुत है। और राजा को पूरी बात बताई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचे और उन चारों पेड़ों को देखा। पूछताछ में उन सिक्के वाली बात सामने आ गई। जब पेड़ों को देखा तो उनकी जड़ के पास वही सिक्के चिपके हुए थे। आज ब्राह्मण और ब्राह्मणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, जिसे वो साधारण बीज समझते थे। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे लिए यह धन किस काम का। ऐसा सोच ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए। राजा की आंखें भी खुल गई। मेहनत के धन की कीमत उन्हें मालूम पड़ गई। उस दिन राजा ने प्रण कर लिया कि मैं खजाने के पैसे से एक भी पैसा अपने खर्च में नहीं लगाऊंगा। अपना खर्च मेहनत करके चलाऊंगा। खजाने और ब्राह्मण के दान से राजा ने जनता का हित में कई धर्म कर्म के काम शुरू कर दिए। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण परिवार पे अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कारे भरने वालों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखे। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी मैया की जय हो। कथा अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।